2025 के नीट एस्पिरेंट्स की आंसर की और ओएमआर शीट रिलीज हो चुकी है। इन आंसर की और ओएमआर शीट के बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अप्रॉक्स क्या स्कोर आने वाला है उसका आइडिया लग चुका है। बहुत जल्द कभी भी रिजल्ट्स आ सकती हैं। डिफरेंट कोर्ट्स में जो है कुछ केसेस पेंडिंग है जिसकी हियरिंग चल रही है, लेकिन रिजल्ट जो है या तो 14 तारीख के पहले या 14 तारीख के बाद या फिर 14 तारीख को भी आ सकती है, 14 जून को। ये सब कुछ इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आज अलग अलग कोर्ट्स में होने वाली हियरिंग में कोर्ट क्या फैसला देती है। अभी हम लोग बात करेंगे वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट में अपीयर हो रहे हैं। अपीयर होने के बाद उनका जो स्कोर आता है, उस स्कोर के बेसिस पे वो जो डिजायर्ड एक टारगेट बनाते हैं कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या मुझे ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनका बजट कम होगा, लेकिन उनके स्कोर की वजह से उनको उस तरह के बजट फ्रेंडली और डिजायर्ड कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से बजट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और हर साल ड्रॉप लगातार वो लेते रहते हैं ताकि वो उनके स्कोर पे कोई एक ऐसा कॉलेज मिल जाए जो उनके बजट और उनके पॉकेट को फिट हो जाए। इस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साल 2 साल 3 साल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं। जी हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जिन लोगों को लगता है कि उनको एमबीबीएस तो करना है लेकिन वो इंडिया में ही एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो बाहर इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि शायद वहां के क्लाइमेट, वहां की फूडिंग, वहां का लैंग्वेज, वहां के डिजीज, वहां का रहन सहन, ट्रांसपोर्टेशन वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा उनके देश से। तो आज हम लोग एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जहां पे स्टूडेंट्स के लिए इंडियन कल्चर के हिसाब से ही वहां के क्लाइमेट, वहां का रिलीजन्स, वहां के एनवायरमेंट, फूडिंग, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सारे उनके फेवरेबल में होते हैं। हमारे क्लाइमेट कंडीशन और वहां की क्लाइमेट कंडीशन सेम होने की वजह से जो डिजीज का पैटर्न है वो भी सेम होता है और ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग भी काफी कन्वीनियंट है। और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रन होने वाली एनएमसी के सारे नॉर्म्स को फुलफिल करने वाले बहुत सारे अच्छे और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन वहां पे हैं। आज हम लोग जानेंगे उन कॉलेजेस में कैसे ले सकते हैं आप एडमिशन, अलग अलग यूनिवर्सिटी में कौन कौन से हैं कॉलेजेस, क्या है उनका फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होगा, डिफरेंट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर क्या है और कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट और फॉरेन सीट्स के बारे में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं सुरेश कुमार जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से जब भी ऐसी कोई वीडियो लेकर के आऊं जो नीट काउंसलिंग 2025 में आपके लिए हेल्पफुल हो तो सबसे पहले उसका अपडेट और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही समझा, हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बात करने वाले हैं हमारे नियर कंट्री नेपाल के बारे में। नेपाल जो कि ट्रांसपोर्टेशन के मामले में रोड से भी बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन से कनेक्टेड है और एयर के माध्यम से भी डिफरेंट लोकेशन से हमारे बहुत इजीली कनेक्टेड है। जहां की अगर बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है और लगभग 93rd पोजीशन है इस कॉलेज का ऑल ओवर इंडिया में इन टर्म्स ऑफ एरिया। उस स्टेट में, उस कंट्री में कौन कौन से हैं कॉलेजेस, क्यों ये स्टेट जो है या वहां पे आपके लिए प्रेफरेबल है, क्यों नेपाल में पढ़ना जो होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो टारगेट है और पिछले कुछ सालों में क्यों नेपाल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पहली प्रेफरेंस बना है। तो हम लोग एक छोटा सा जो होगा लुक उस पर देखेंगे कि नेपाल को आपको क्यों चूज करना चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि नेपाल में एमबीबीएस करना चाहते हैं वहां पे भी जो एमबीबीएस होता है 4.5 इयर्स की जो पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। सेम इंडियन पैटर्न की तरह आपको वहां पढ़ना पड़ता है। 10+2 में साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं और इसके अलावा कम से कम जो एज लिमिट है आपकी वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं 2 तरीका वहां पे एडमिशन लेने का, एक जिसमें आप जो है वहां पे जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन किया जाता है उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से वैसे स्टूडेंट्स जो वहां की गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं जैसे बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पठान एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कमाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, नेपालीज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, काठमांडू एंड काठमांडू यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल एंड मेडिकल साइंसेज, वैसे स्टूडेंट्स को जो है उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ता है और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन मिनिमम 50% मार्क्स अगर वो सिक्योर करते हैं तभी वो क्वालिफाई कर पाते हैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और इसके अलावा वैसे स्टूडेंट्स जो कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए नीट का जो जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी का मार्क्स जो होता है वही उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का काम करता है, जिसके बेसिस पे वो नेपाल में एडमिशन ले सकते हैं। नेपाल में जो नीट का स्कोर है वो करंट ईयर का ही वैलिड होता है, बाकी कंट्रीज की तरह डिफरेंट ईयर्स के मतलब जो 1 साल 2 साल तक जो नीट के स्कोर्स वैलिड है वो वैलिड नहीं होते हैं। तो करंट ईयर का जो स्कोर वैलिड होता है वहां पे अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका कॉस्ट
₹5,000 होता है, उसमें आपको पासपोर्ट और आधार कार्ड फोटो, इसके अलावा 10th-12th की मार्कशीट अटेस्टेड विद नोटरी लॉयर और ऑल ऑथराइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे प्रिंसिपल या आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो होते हैं वो नेपाल के ही डिफरेंट सेंटर्स में कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए नेपाल जो होगा वो उसमें जाना पड़ता है अगर वो एमएससी का फॉर्म अगर भरते हैं। और इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो उनको सिंगल फॉर्म ही अप्लाई करना पड़ता है और 50% मिनिमम उनका स्कोर है, तब वो जाकर के वहां पे एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। बेसिकली नेपाल में जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वो मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो दो यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं। आइदर वो आते हैं काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर में या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर में, और बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो डायरेक्टली एमएससी कमीशन के द्वारा एडमिशन। काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वो मेजरली जो कॉलेजेस हैं और जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पोखरा में स्टैब्लिश है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो भरतपुर में स्टैब्लिश है, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसके अलावा विराटनगर मेडिकल कॉलेज जो कि विराटनगर में स्टैब्लिश है, काठमांडू मेडिकल कॉलेज जो कि काठमांडू में स्टैब्लिश है, नेपाल मेडिकल कॉलेज जो कि जोरपत्ती काठमांडू में स्टैब्लिश है, देवदाहा मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल जो कि देवदाहा में स्टैब्लिश है, नेपालगंज मेडिकल कॉलेज जो कि नेपाल में स्टैब्लिश है, लुबनी मेडिकल कॉलेज जो कि पल्पा में है, नोबल मेडिकल कॉलेज जो कि विराटनगर में है, एंड बीएनसी मेडिकल कॉलेज ऑफ टीचिंग एंड हॉस्पिटल जो कि जापा में स्टैब्लिश है। इनमें अगर आप एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये सारे कॉलेजेस जो है जो काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं। और दूसरी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर कॉलेजेस आते हैं वो है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, काठमांडू यूनिवर्सिटी जो है दैट इज स्टैब्लिश इन 1991 एंड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी जो है दैट इज स्टैब्लिश इन 1959। और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग आपके 8 कॉलेजेस आते हैं जिनमें इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल मेडिसिन आईयूएम काठमांडू है, नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज काठमांडू है, किस्ट मेडिकल कॉलेज काठमांडू है, चितवन मेडिकल कॉलेज भरतपुर है, गंडकी मेडिकल कॉलेज पोखरा है, यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज भैरवा है, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज है और जानकी मेडिकल कॉलेज जनकपुर है। ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज है वो बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसके अलावा पठान एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, करनाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, आपका मधेश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है, राप्ती एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि वहां पे स्टैब्लिश हैं ऑटोनॉमस कॉलेज के रूप। अब हम लोग एक एक करके डिफरेंट कॉलेजेस में कितने कब की स्टैब्लिशमेंट है, इसके अलावा वो किस यूनिवर्सिटी के अंदर है और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है, इसके ऊपर जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करेंगे मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की, जो कि पोखरा नेपाल में है, जो कि एफिलिएटेड है काठमांडू यूनिवर्सिटी में। सॉरी 1994 का एस्टैब्लिश कॉलेज है जहां पे लगभग 50 सीट जो है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए अवेलेबल है। मेडिकल कॉलेज जो है मणिपाल मेडिकल कॉलेज जो है जो कि 1994 का एस्टैब्लिश है, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे एमडी एमएस और इसके अलावा डीएम एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग जैसे सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। एफिलिएटेड है वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा जो काठमांडू यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज है नेपाल मेडिकल काउंसिल के द्वारा और श्रीलंका मेडिकल काउंसिल के द्वारा। मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल WHO एग्रीगेटेड है बाय रेनाउंड ग्लोबल मेडिकल बॉडीज। इसके अलावा टॉप रैंकिंग इन एफएमजी इन इंडिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमडी एंड एमएस के लिए मेजर स्पेशलिटी डिसिप्लिन एंड एलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स भी यहां पे रन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसा आप देख सकते हैं जो कि इंडिया से जो है मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में है, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों में। दूसरे मेडिकल कॉलेज की बात करें तो किस्ट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल जो कि काठमांडू वैली में स्टैब्लिश है, जो कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और जो कि स्टैब्लिश है 2006 का, और जहां पे लगभग 33 सीट्स जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स के लिए अवेलेबल हैं, फॉरेन सीट्स के लिए अवेलेबल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि भरतपुर में है, जो कि एफिलिएटेड है काठमांडू यूनिवर्सिटी के द्वारा, जहां जो कि स्टैब्लिश है 1994 का, और लगभग 50 से ज्यादा सीट्स 50 सीट्स जो हैं जो कि यहां पे फॉरेन नेशनल्स के लिए अवेलेबल है। वहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया से गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे माध्यम से गए हुए हैं, उन स्टूडेंट्स को का डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा लुबनी मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल है जो कि तानसेन पाचपा में है, जो कि एफिलिएटेड है काठमांडू यूनिवर्सिटी से। 2009 का एस्टैब्लिश कॉलेज, लगभग 33 फॉरेन नेशनल सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हो इंडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से या डिफरेंट लोकेशन से इन कॉलेजेस में भी विजिट करते हैं। उसके अलावा देवदाहा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देवदाहा में है, नेपाल में, जो कि एफिलिएटेड है काठमांडू यूनिवर्सिटी से, एस्टैब्लिश 2008 का ये कॉलेज
24 फॉरेन नेशनल सीट्स के साथ इंडिया और बाकी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जहां पे इंडियन मेस अवेलेबल है, कैंपस में कंफर्टेबल हॉस्टल है। इसके अलावा आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ आर्ट गैलरी और लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। चितवन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जो भरतपुर नेपाल में एस्टैब्लिश है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये, और 2000 का एस्टैब्लिश एक कॉलेज, लगभग 33 सीट्स के साथ फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हो सकता है 33 सीट्स पे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ भी डिफरेंट लोकेशन से जो है वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टॉप मेडिकल कॉलेज जो कि ईस्टर्न नेपाल में है, जो कि बहुत हाई पेशेंट फ्लो के साथ रन कर रहा है, दैट इज नोबल मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंचरबाड़ी विराटनगर में है और ये काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। 2004 का एस्टैब्लिश एक कॉलेज, लगभग 33 फॉरेन नेशनल सीट्स के साथ स्टूडेंट्स का एडमिशन यहाँ पे हो सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट लोकेशन से यहाँ भी पढ़ने जाते हैं। काठमांडू मेडिकल कॉलेज की बात करें तो काठमांडू मेडिकल कॉलेज जो है वो काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। 1997 का एस्टैब्लिश कॉलेज, 33 सीट्स जो है यहाँ फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर हम इसी श्रृंखला में अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि मेजरली यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस पे एस्टैब्लिश हैं। अगर हम लोग बातचीत करें कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉलेज क्यों चूज करना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल इन टर्म्स ऑफ हर मामले में जो है वो इंडियन क्लाइमेट को, इंडियन फूडिंग को, इंडियन कल्चर को और इसके साथ साथ इंडियन एजुकेशन को कॉम्पिटिट करता है। साथ साथ क्लाइमेट कंडीशन सेम होने की वजह से, ट्रैवलिंग बहुत इजी होने की वजह से स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे पढ़ना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने कैटेगरी में एलिजिबल हैं तो आप नेपाल में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको जनरल कैटेगरी का जो भी कट ऑफ होगा वो कट ऑफ अगर आपका है तभी आप नेपाल में एलिजिबल हो सकते हैं एडमिशन के लिए। फॉर्म भरना कंपलसरी है, विदाउट फॉर्म भरे हुए कोई भी स्टूडेंट्स वहां पे एडमिशन नहीं ले सकता है। कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्लान कर रहा है तो एग्जामिनेशन काफी टफ होता है, लेकिन अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे करके वहां पे वो एडमिशन के लिए आगे परस्यू कर सकते हैं। अगर हम लोग डिफरेंट कॉलेजेस की फीस की बात करें तो आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की जो सीट्स है वहां टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इसके अलावा फॉरेनर्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, टोटल ट्यूशन फीस कितनी है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनको कितना देना पड़ेगा, ये सारे भी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर मैं शॉर्ट में इसको आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो नेपाल में है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जिसमें 100 सीट्स अवेलेबल हैं, 8 फॉरेन के एडमिशन यहाँ पे हो सकते हैं। $78,772 की टोटल फीस है यहाँ पे। $26,257 जो है वो फर्स्ट ईयर की फीस है और यहाँ पे एडमिशन जो है एमएससी गाइडलाइन के द्वारा ही होता है। दूसरा बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है उसमें भी लगभग 100 सीट्स जो है वो अवेलेबल है। 8 सीट फॉरेन नेशनल के लिए है, $74,555 है फर्स्ट टोटल फीस और 25,440 के जो है टोटल फीस जो होती है फर्स्ट ईयर में आपको देनी पड़ती है। कर्नाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है उसमें भी 50 सीट्स हैं और सिर्फ 4 सीट जो है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए अवेलेबल है, फॉरेन सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। $75,000 टोटल यहाँ के फीस और $25,000 जो फर्स्ट ईयर की फीस देनी पड़ती है। पठान एकेडमी की भी 65 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे और लगभग 5 सीट जो है फॉरेन नेशनल्स के लिए है। $75,000 की फीस होती है टोटल यहाँ पे और फर्स्ट ईयर में यहाँ पे भी 25,000 जो है वो देना पड़ता है। याद रखिएगा मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हॉस्टल और मेस जो है वो सभी अलग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपालीज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है इसमें लगभग 100 सीट्स हैं, 4 सीट्स फॉरेन नेशनल के लिए और 78,772 जो है इसकी टोटल फीस है। 26,257 जो है वो आपके यूएस डॉलर्स फीस फर्स्ट ईयर में देने पड़ते हैं। इसके अलावा पोखरा एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज 50 सीट के साथ, उसके अलावा आपकी राप्ती एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो उसमें भी 50 सीट्स हैं और मधेश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि जनकपुर में, इन तीनों कॉलेजेस में भी 50-50 सीट्स अवेलेबल है और 4-4 सीट्स जो हैं यहाँ पे भी फॉरेन नेशनल के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। लगभग $75,000 तीनों कॉलेजेस की फीस और $25,007 जो होगा फर्स्ट ईयर में इनको देना पड़ता है। इन सारे कॉलेजेस में फूडिंग और लॉजिंग एक्स्ट्रा है और यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो एमएससी गाइडलाइंस के द्वारा ही किया जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस की हम लोग बात करें तो मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि पोखरा में है उसमें 100 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 50 सीट्स जो है वो फॉरेन नेशनल के लिए है। $75,000 फीस है और फर्स्ट ईयर में $25,000 है एक्स्ट्रा जो होगा फूडिंग लॉजिंग का वो अलग से देना पड़ता है। डायरेक्ट एडमिशन जो होगा नीट का जो उनका स्कोर होगा वो उसके बेसिस पे एमएससी के द्वारा हो सकता है। कॉलेज ऑफ मेडिकल कॉलेज भरतपुर में है उसमें भी 100 सीट्स हैं, 50 सीट्स फॉरेन नेशनल के लिए, $75,000 और सेम 25,000 फीस के साथ
आप जो है डायरेक्ट एमएससी गाइडलाइंस के द्वारा नीट में अगर आप जनरल कैटेगरी में एलिजिबल है तो आप देख सकते हो। उस तरीके से काठमांडू यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसकी भी लगभग 100 सीट्स अवेलेबल हैं। 33 सीट्स जो है फॉरेन नेशनल के लिए हैं। इसके अलावा नेपाल मेडिकल कॉलेज, इसमें भी 100 सीट्स है, 33 फॉरेन नेशनल्स के लिए है। काठमांडू मेडिकल कॉलेज में भी 100 सीट्स हैं, 33 मेडिकल फॉरेन नेशनल्स के लिए है। विराटनगर मेडिकल कॉलेज में भी 100 सीट्स हैं, 33 आपकी फॉरेन नेशनल के लिए। नेपालगंज मेडिकल कॉलेज, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, नोबल मेडिकल कॉलेज, देवदाहा मेडिकल कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके ऑलमोस्ट फीस सेम है और फॉरेन नेशनल के लिए 33 सीट्स अवेलेबल है। सिर्फ देवदाहा में 24 सीट्स अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सभी जगह पर $25,000 देना पड़ता है। फूडिंग एंड लॉजिंग अलग है और आपके जनरल कैटेगरी के नीट के स्कोर पे आप यहाँ पे एमएससी गाइडलाइंस के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बीएनसी मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल में सिर्फ 50 सीट्स है और 16 सीट्स फॉरेन नेशनल के लिए है $75,000 के साथ। सेम फर्स्ट ईयर में $25,000 फीस देकर के $25,000 फीस देकर के आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिएगा, नेपाल में एडमिशन लेने से ये चीज ध्यान रखना है कि सारी फीस जो होती है वो स्टूडेंट्स को 3 साल में ही क्लियर करनी पड़ती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, अगर उनकी फीस पे भी नजर डालें तो आपका किस्ट मेडिकल कॉलेज, चितवन मेडिकल कॉलेज, गंडकी मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज में भी 100 सीट्स हैं। सब में 33 सीट्स जो हैं वो फॉरेन नेशनल के लिए हैं। $75,000 सबकी फीस है, 25,000 फर्स्ट ईयर की यूएस फीस है और यहाँ पे भी सेम एमएससी गाइडलाइन के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ जानकी मेडिकल कॉलेज जो है जो जनकपुर में, उनमें 50 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 17 सीट्स जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स के लिए हैं और $75,000 और फर्स्ट ईयर में $25,000 फीस देकर के फूड इन लॉजिंग एडिशनल पे करके आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन अपने जनरल कैटेगरी के नीट स्कोर में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। टोटल सीट्स जो हैं वो वहां पे 2140 है एंड फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 594 सीट्स थी अवेलेबल। के डिफरेंट कॉलेजेस में कैसे ले सकते हैं आप एडमिशन? जनरेशन शिक्षा समाधान एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए, जो आपका सफर इंडिया से नेपाल तक के नीट काउंसलिंग के द्वारा आपके एडमिशन में आपकी मदद कर सकता है। अगर वैसे स्टूडेंट जो कि इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नीट काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी अपडेटेड उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे करें ऑल इंडिया की काउंसलिंग, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग कैसे करें, अलग अलग स्टेट्स का फीस स्ट्रक्चर, बैंक गारंटी, बॉन्ड क्या है, कैसे ले सकते हैं अपने स्कोर पर एडमिशन और क्या लो स्कोर होने के बावजूद भी कम बजट में उनको डिफरेंट स्टेट्स में मिल सकता है एडमिशन, काउंसलिंग से लेकर के रजिस्ट्रेशन तक और रजिस्ट्रेशन से लेकर के अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग तक में जनरेशन शिक्षा समाधान स्टूडेंट्स का साथी बना रहेगा। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट है या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके जानने वाला कोई व्यक्ति नीट एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा, उन तक जरूर शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो थोड़ी सी मदद कर पाए नीट 2025 के एडमिशन प्रोसेस में रैंक बेस्ड काउंसलिंग में उनकी हेल्प कर सके। आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि इसी तरीके से और अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।